कभी आपको ऐसा लगा है कि आप इमोशनल ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं? हॉर्न बज रहे हैं, ना आगे जाने का रास्ता है न पीछे आने का। बस फीलिंग्स का एक ऐसा मैस है जिसे आप नाम भी नहीं दे सकते। अर्ली 1900s में एडवर्ड बैच नाम के एक डॉक्टर ने ऐसी ही दुनिया देखी थी। वो एक सक्सेसफुल फिजिशियन थे, लंदन में एक बहुत बड़े शॉट थे। लेकिन आपको पता है, उन्हें लगा कि कुछ मिसिंग है। उन्होंने देखा कि पेशेंट्स फिजिकली तो बेटर हो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग, उनकी इमोशंस अभी भी उलझे हुए हैं। उनका मानना था कि ट्रू हीलिंग सिर्फ बॉडी को ठीक करने के बारे में नहीं है। सोल हार्ट उन चीजों को हील करने के बारे में था जो हम बनाते हैं। उन्हें लगा कि हमारी नेगेटिव इमोशंस ही हमारी बीमारियों की असली जड़ है। तो बैच ने कुछ ऐसा किया जो थोड़ा वाइल्ड था। उन्होंने अपनी फैंसी लंदन प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और सीधे नेचर के दिल में, इंग्लिश कंट्री साइड में चले गए। उनका मानना था कि हमारे इमोशनल कैओस के जवाब किसी लैब में नहीं है। खेतों में, जंगलों में उन्होंने फूलों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी इंट्यूशन से। उन्हें लगा कि जैसे लोगों की तरह हर फूल की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, एक स्पेशल वाइब होती है। उनका मानना था कि इन फूलों में चाबी है हमारी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करने का नेचुरल, जेंटल तरीका। इस इनक्रेडिबल जर्नी से बाक फ्लावर रेमेडी सिस्टम का जन्म हुआ। 38 रेमेडीज का एक सेट हर एक अलग वाइल्ड फ्लावर या पेड़ के एसेंस से बना है। बैच एक शानदार ओन ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने सिर्फ 38 रेमेडीज हमें नहीं दी और कहा गुड लक। उन्होंने पैटर्न देखे। उन्होंने देखा कि हमारी कॉम्प्लिकेटेड, मेसी ह्यूमन इमोशंस को 7 मैन ग्रुप्स में सॉर्ट किया जा सकता है, जैसे 7 इमोशनल ट्राइब्स। हर ट्राइब एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करती है, एक कोर चैलेंज जो हमें बैलेंस से हटा देता है। सबसे पहले फियर की ट्राइब है। यह एक बड़ा यूनिवर्सल फीलिंग है। फिर अनसर्टेनिटी, जब आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हो और नहीं जानते किस रास्ते जाना है। तीसरा, insufficient interest in present circumstances, mentally check out, daydreaming past में फंसे हुए। उसके बाद loneliness, दूसरों से डिस्कनेक्टेड महसूस करना, यहां तक कि क्राउड में भी। ये पहले 4 रोजमर्रा के कॉमन इमोशनल स्पीड बम्प्स हैं। 5वीं, ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियाज। ये एम्पैथ्स के लिए है, वे लोग जो दूसरों की एनर्जी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। अगला, डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर, वह भारी काला बादल जो छा जाता है जब आप रॉक बॉटम समझते हैं। फाइनली, ओवर केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये गिवर्स और प्रोटेक्टर्स के लिए है, इतने बिजी कि अपनी देखभाल भूल जाते हैं। ये 7 ग्रुप्स आपके गाइड के रूप में काम करते हैं। जब आप किसी तरह से महसूस कर रहे हो तो आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं अभी किस ट्राइब से बिलोंग करता हूं। ये 7 कैटेगरीज हमारे जीवन के इमोशनल जॉनर है, जिससे सही ट्रैक ढूंढना आसान हो जाता है। चलिए पहली ट्राइब पर आते हैं, फियर। ये एक इमोशन है जिसे हम सब जानते हैं। यह प्राइमल है। यह पेट में वह ठंडा एहसास है एक बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले, या वह पैनिक जो रात में अजीब आवाज सुनने पर आता है। मकड़ियों का डर, उड़ने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर। यह स्पेसिफिक और टेंजिबल है, पर यह आपको पैरालाइज कर सकता है। फिर एक अलग, ज्यादा डरावना डर, अननोन का डर। यह वह अस्पष्ट एंजाइटी है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता क्या। यह बिना कारण हवा में लटकी रहती है। आप न्यूज चेक करते हैं, चारों ओर देखते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, फिर भी वह भावना बनी रहती है। कंट्रोल खोने का डर भी है। यह डर है कि आप टूट सकते हैं या मेंटल ब्रेकडाउन कर सकते हैं। अंदर का प्रेशर ऐसा कि आप ज्वालामुखी की तरह फटने लगे। फाइनली, दूसरों के लिए डर। यह वह डर है जो एक माता पिता महसूस करते हैं जब उनका बच्चा बीमार होता है, या किसी प्रियजन के लिए आपकी लगातार चिंता जो मुश्किल समय से गुजर रहा है। रेमेडीज, मिमुलस एस्पेन ये डर को खत्म नहीं करते, ये आपको सामना करने का साहस देते हैं। ये पैनिक की वॉल्यूम घटाते हैं ताकि आप स्पष्ट सोचें और डर से जमे रहने के बजाय साहस के साथ एक्ट कर सकें। अब चलिए दूसरी ट्राइब के बारे में बात करते हैं, अनसर्टेनिटी। कभी आप वहां रहे हैं, अपनी लाइफ में एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं, आपके सामने कई रास्ते फैले हुए हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सा रास्ता लेना है। यह आपके करियर, एक रिलेशनशिप, एक छोटे से डिसीजन या इंडिसीजन की स्टेट एग्जॉस्टिंग हो सकती है। आप बार बार प्रोज और कॉन्स को तौलते हैं, आप सभी से उनकी राय पूछते हैं। फिर अनसर्टेनिटी के साथ आने वाले मूड स्विंग्स होते हैं। एक दिन आप होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक, अगले दिन आप डिस्पेयर से भरे होते हैं।
अनसर्टेनिटी एमलेसनेस की भावना के रूप में भी प्रकट हो सकती है। सेराटो जैसी रेमेडीज उन लोगों के लिए जो अपने जजमेंट पर डाउट करते हैं। स्क्लेरेंथस उन लोगों के लिए जो दो विकल्पों के बीच फंसे होते हैं। वे आपके लिए डिसीजन नहीं लेते, इसके बजाय वे बाहरी शोर को शांत करते हैं और आपकी इनर वॉइस को एम्पलीफाई करते हैं। चलिए तीसरी ट्राइब को एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसी फीलिंग जो आपको तब भी हिट कर सकती है जब आप लोगों से घिरे हो। लोनलीनेस। यह फिजिकली अकेले होने के बारे में नहीं है। यह ऐसा है जैसे आपके और बाकी सभी के बीच एक इनविजिबल वॉल है। दूसरों के साथ इम्पेशेंस से भी आती है। आप अकेले काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि दूसरे आपको रोकते हैं। तो यहां बड़ा टेकअवे क्या है? लाइफ एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। यह एक मेसी, ब्यूटीफुल, कैओटिक जर्नी है। डॉ बैच का सिस्टम हमें एक अलग तरीका देता है, एक जेंटल तरीका। बाख फ्लावर रेमेडीज एक इमोशनल फर्स्ट एड किट की तरह है। वे सेफ, सिंपल, नेचुरल, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। यह सिस्टम आपको एम्पावर करता है। यह आपको ड्राइवर सीट पर वापस बिठाता है। अपनी फीलिंग्स से मत डरो, वे आपकी इंटरनल गाइड हैं। नेचर ने हमें हील करने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है। हमारे दिलों और दिमागों के लिए भी। आपके पास क्या खोने को है सिवाय थोड़ी इमोशनल बैगेज के?